हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण के बारे में। ध्यान दीजिए, रेखाएं और कोण। चलिए देखते हैं, ये हमारा 6वां चैप्टर है। रेखाएं और कोण हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को बताया गया था। चलिए आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू कामा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करो। कोण क्यू वाई पी का मान बताओ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन हमें दिया गया है, हम लोगों को चित्र नहीं दिया है। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े सारे क्वेश्चन में हम लोगों को चित्र वो बना के दिए रहते थे। अब पहला क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें चित्र नहीं दिया है, केवल हम लोगों को सूचना दी गई है क्या क्या चीज दिया है। हम लोग चित्र बनाएंगे अपने आप से। चलिए देखते हैं, चित्र बनाते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। चलिए बनाइए। कोण एक्स वाई जेड 64 अंश। देखिए, कोण एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया है? 64 अंश। हो गया। एक्स वाई को ये रेखा P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को बढ़ा दीजिए, कहां तक? P तक। ये हमारा y है। एक्स वाई को P तक हम लोग बढ़ाते हैं, बढ़ा दीजिए।
क्वेश्चन आप लोग समझते हुए चलिए। कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, एक्स वाई जेड 64 अंश। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाइए, एक्स वाई को हम लोग कहां तक बढ़ा दिए, P तक बढ़ा दिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, खींच दिया। यदि किरण वाई क्यू, अभी क्यू नहीं मिला, ध्यान दीजिए, अभी क्यू का मान नहीं पता है कहां है, क्यू कहां है पता नहीं अभी। वाई क्यू कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी को, यहां पे रहेगा को, जेड वाई पी को समद्विभाजित, इस तरह से कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कौन करता है? वाई क्यू। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब देखिए जेड वाई पी कहां है, हमारा जेड वाई पी, हमारा यही कोण है जेड, ये जेड वाई पी। इस कोण को ध्यान दीजिएगा, इस जेड वाई पी को किरण वाई क्यू समद्विभाजित कर रही है। y यहां पे है, इसको समद्विभाजित कर दीजिए, लिख दीजिए यहां पे q। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि इस जेड वाई क्यू को, सॉरी जेड वाई पी को दो भागों में बांट दीजिए। जितना कोण ये होगा इधर वाला उतना इधर वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, समद्विभाजित कर दिया। वाई क्यू जो थी, किरण वाई क्यू ने इस कोण को समद्विभाजित कर दिया, चलिए करती है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स कहां है, एक्स वाई क्यू ये ज्ञात करना है, तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये कोण ज्ञात करना है। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज समझिए, एक्स वाई को जब हम लोग आगे तक बढ़ा दिए तो ये हमारा यहां से यहां तक ये बन गया एक सरल रेखा। सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश। आप लोगों को हम बहुत बार बताया है, चाहे इस तरह से बन जाए तब भी 180 बनेगा, या इस तरह से बने तब भी ये 180 बनेगा, ध्यान दीजिएगा, या कहीं भी रहे इस तरह से रहे तब भी हमारा 180 अंश कोण बनेगा। कहने का मतलब सरल रेखा पर बना कोण होता है 180 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा कोण जो है एक्स वाई पी ये पूरा कितना हो जाएगा 180 अंश। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स वाई पी कितना हो जाएगा 180 अंश। चलिए लिखते हैं, लिख लीजिए, चूंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, अतः कोण एक्स वाई पी बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई पी यह हमारा सरल रेखा है। 180 अंश के कोण को सरल कोण भी कहते हैं। अब देखिए 180 में ये हमारा तीनों शामिल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों कोण हमारा 180 में शामिल है। अब देखिए एक चीज हम लोगों को और दिया है, क्या चीज दिया है? ये वाई क्यू जो है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, क्वेश्चन में दिया है। अगर समद्विभाजित करेगी तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको लिख लिया जाए, कोण
पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू बराबर कोण पी वाई क्यू, जो ये वाला कोण है इसके बराबर रहेगा जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। कोण पी वाई क्यू, ये हमारा क्यू है, पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा समद्विभाजित कर रही है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये हम लोगों को चित्र में दिया है। चलिए देखिए, एक्स वाई पी, एक्स वाई पी ये मिला के 180 है। इसमें हमारा 3 कोण शामिल है, ये शामिल है, सॉरी ये वाला शामिल है, ये वाला है, ये वाला है। इसको तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 अंश। लिख लीजिए, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स वाई पी के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं इतना प्लस इतना प्लस इतना। देखिए एक्स वाई पी ये बड़ा वाला है, ये तीनों इसी में शामिल हैं, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, तीनों जोड़ के 180 हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान दिया है 64 अंश, इस पे लिख दीजिए 64 अंश प्लस ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू दोनों क्या हैं, बराबर हैं। पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो पी वाई क्यू के स्थान पे लिख दीजिए जेड वाई क्यू। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए कोण जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू के स्थान पे लिख दीजिए जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिए, ये दोनों जुड़ जाएगा, कोण जेड वाई क्यू 2 कोण जेड वाई क्यू बराबर इसका पक्षांतर 180 माइनस 64, ये हो गया 2 कोण जेड वाई क्यू बराबर, ये कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7 में से 6 गया 116 अंश। कोण जेड वाई क्यू बराबर 116/2, कोण जेड वाई क्यू बराबर हो गया 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 अंश। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कोण जेड वाई क्यू बराबर कितना हो गया, जेड वाई क्यू ये हो गया 58 अंश। ध्यान दीजिएगा, अब ये चूंकि ध्यान दीजिए जेड वाई क्यू जब 58 अंश हो गया तो यहां पे जेड वाई क्यू का मान रख देंगे तो हो जाएगा कोण पी वाई क्यू बराबर, यहां पर रख दीजिए 58 अंश, तो ये वाला भी 58 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये 58 तो हमारा ये वाला भी 58। चलिए अब देखिए, अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना हो वही हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों को ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। चलिए ज्ञात करिए, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो बस इसको दोनों को जोड़ दीजिए। बस ध्यान दीजिए, हम लोगों को ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, ये इतना ज्ञात करना है, इतना यहां से यहां तक, तो इसको जोड़ दीजिए। लिख लीजिए कोण एक्स
वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू 64 अंश प्लस 58 अंश बराबर कितना आएगा? 8 4 12 के 2 हासिल आया 2, 6 5 11 1 12, 112 अंश कितना आएगा? जोड़े 8 4 12 2 हासिल आया 2, 6 5 11 122 अंश। ठीक है, ये हमारा बन गया कोण एक्स वाई क्यू बराबर 112 अंश। एक्स वाई क्यू हमें ज्ञात करना था, ये हमें मिल गया 122 अंश। देखिए एक्स वाई क्यू ये दोनों जोड़ के यही तो इतना है 122 अंश। अब हमको और ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्यू वाई पी ये हमारा 58 अंश है। कितना है बच्चों? 58 अंश। इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग 360 में से घटाते हैं। आप लोग को बताए थे क्वेश्चन में, अभी पिछले 1-2 क्लास पहले क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती कोण से संबंधित। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है इस कोण का प्रतिवर्ती पूछे हैं तो 360 में से इसको घटाएंगे। चलिए देखिए दूसरा ज्ञात कर लीजिए प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस क्यू वाई पी का मान कितना है? क्यू वाई पी 58 अंश। ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रतिवर्ती पूछेगा उसको हम 360 से घटाएंगे। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी पूछा है तो 360 में से क्यू वाई पी को हम लोग घटा देंगे। क्यू वाई पी का मान 58 अंश है तो ये हो जाएगा, घट जाएगा तो ये बचेगा, कितना बचेगा? 58 2 60, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, यहां पे बचा 7 तो ये बन गया 7 में से 5 गया 2, फिर कितना बचा? 322 अंश। चलिए सही घटाया, 360 में से 58 घटाएंगे 302 बचेगा। 58 2 60, 302 बचेगा। दस में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 5 में से 5 गया 0। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 302 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, अब आप लोग एक बार जबानी क्वेश्चन समझ लीजिए। पूरा क्वेश्चन हम समझ गए हैं, आप लोग भी समझ लीजिए क्या लिखा है इसमें। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको दिया था कोण एक्स वाई जेड 64 अंश, ये 64 अंश दिया था। फिर दिया था एक्स वाई को हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ाए आगे पी तक बढ़ा लिए, बढ़ा लिए। फिर इसके बाद में बोले थे, इसका ध्यान दीजिएगा, जेड वाई पी का समद्विभाजक कोण वाई क्यू है। ये किरण जो थी इसको समद्विभाजित कर रही थी, यहां खींच दिए। अब हमको ये 64 अंश दिया था, ध्यान दीजिए, ये पूरा होता है 180 अंश, यहां से यहां तक ये 64 दिया था तो 180 से 64 घटाए हम सबसे पहले। ये देखिए 116 बना, 116 में ये दोनों कोण हैं तो 116 में 58 अंश ये हो गया, 58 अंश ये हो गया। अब जब ये तीनों मिल गया हमें तो हमसे पूछे हैं कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए इसको, तो ये दोनों इसमें शामिल हैं। 64 58 जोड़ दिए हम, 122 अंश मिल गया। फिर हमसे पूछे कोण पी वाई क्यू प्रतिवर्ती ज्ञात करो, तो 360 में से इसको घटा दिए पी वाई क्यू को, तो हमारा ये 302 अंश मिल गया, प्रतिवर्ती कोण मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। एक बार दो बार इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में कोण AOC ये 12वां है। चित्र में कोण AOC तथा BOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म बनाते हैं यदि A अंश इंटू B अंश बराबर 72 अंश। यदि A अंश इंटू B अंश बराबर 772 100 अंश। ध्यान दीजिए, यदि A अंश इंटू B अंश बराबर 7200 तो A और B का मान बताओ। तो A अंश और B अंश का मान बताओ। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले चित्र देखिए। ये हमारा A अंश और ये B अंश। A B O और C दिया है, C यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सब कुछ इसमें दिया है। देखिए AOC ये और BOC ये दोनों कोण जो है, ये इधर वाला इधर वाला, ये दोनों एक क्या बनाते हैं? एक रैखिक युग्म बनाते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हैं। वो रेखा कौन सी है? रेखा है AB। इसी रेखा पर ये दोनों कोण बने हैं। देखिए ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। अब देखिए सरल रेखा पर बना कोण कितना अंश? 180 अंश। चलिए देखिए, यानी कोण A और B दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। लिख लीजिए, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। ये दोनों रैखिक युग्म है, हमें दिया गया क्वेश्चन में। अतः A प्लस B बराबर 180 अंश। ये A अंश और B अंश बराबर हो जाएगा, प्लस जोड़ के 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए A प्लस B बराबर 180 अंश, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। डाल दिया। अब A इंटू B बराबर 7200, ये हमको दिया है पहले से। A इंटू B बराबर 7200, ये हम लोगों को दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? A प्लस B का मान दिया है, A इंटू B का मान दिया है। सबसे पहले क्या करिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, या फिर चलिए B को पक्षांतर कर दें या A को पक्षांतर कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जो करिए। चलिए कर देते हैं, पक्षांतर कर दीजिए, यहां से कोई कर दीजिए। चलिए A को कर देते हैं या B को कर दीजिए, चाहे तो करिए। A को कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा B बराबर, या B को करिए, B को
ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी। बी का हम लोग पक्षांतर कर दिए। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए इसको। अब ध्यान रखिए, यही जो a बराबर 180 माइनस बी आया है, यही a वाला मान यहां पर a के स्थान पे रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 से रखने पर a बराबर आया है 180 माइनस बी, पक्षांतर करके हम लोग निकाले हैं। यहां से आप लोग चाहे a का मान निकाल लीजिएगा, चाहे b का मान निकाल लीजिएगा, आप लोगों की मर्जी है। जब b का मान निकालेंगे तो a वाला पक्षांतर करेंगे, जब a का मान निकाल रहे हैं तो b वाला पक्षांतर कर रहे हैं। a का मान मिल गया इतना 180 माइनस बी, यहीं पे रख दीजिए 180 माइनस बी इंटू बी बराबर 7200। चलिए देखिए, अगर आप लोग यहां से b का मान निकालते तो यहां b के स्थान पर रखते, a वाला इसे लिख लेते, इसे बस अंदर में गुणा कर लीजिए, b से अंदर में 180 b माइनस b से b में b स्क्वायर बराबर 7200। अब आप लोग क्या करिए, कर दीजिए पक्षांतर, इसको सबको उस तरफ, ये जीरो बच जाएगा, जीरो बराबर 7200 माइनस 180 बी और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में था माइनस, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया। अब इसको लिख लीजिए क्रम से, जीरो बराबर, इसको क्रम से लिखिए बी स्क्वायर माइनस 180 बी प्लस 7200। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। चलिए अब हमारा बन गया बी स्क्वायर माइनस 180 बी प्लस 7200 बराबर 0। अब आप लोग बच्चों क्या करिए, ध्यान दीजिए, इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना शायद आप लोग जानते हो, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे या 9 में भी कुछ बताए हैं आप लोग को गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के लिए 7200 का खंड करेंगे, जोड़ने पर 180 आ जाए। कितना करेंगे, जोड़ने पर हमारा कितना बन जाए, 180 बन जाए। चलिए करिए, बी स्क्वायर माइनस, इसको कर दीजिए 120 प्लस 60। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180, 120 का 60 से गुणा करेंगे तो 7200। बी ऐसे लिख लीजिए प्लस 7200 इक्वल टू 0। इसके बाद में गुणनखंड कर लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 120 बी माइनस 60 बी प्लस 7200 बराबर 0। बी से अंदर में गुणा किए हैं, ये माइनस था ब्रैकेट से पहले तो ये चिन्ह बदल गया है, यहां माइनस। इसमें दोनों में कॉमन b कॉमन ले लीजिए, b माइनस 120, इसमें दोनों में माइनस 60 ले लीजिए, b माइनस 120 बराबर 0। 60 लेंगे कॉमन तो यहां पे 120 बचेगा। अब एक b माइनस 120 दोनों ब्रैकेट में बच रहा है, इसको फिर से कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा b माइनस 60 बराबर 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट शून्य के बराबर, एक बार ये वाला ब्रैकेट शून्य के बराबर, तो b माइनस 120 बराबर 0, तो b बराबर आएगा 120 अंश। ये हो गया। दूसरा b माइनस 60 बराबर 0, तो b बराबर हमारा कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझिए, यहां पे b का मान 120 अंश आया है और कितना आया है, 60 अंश। यहां पे दो मान आया है b का, ध्यान दीजिए, 60 अंश 120 अंश। यहां से आप लोग चाहे जो मान ले लीजिए,
आपकी मर्जी, जो मान आपकी मर्जी का ले लीजिए, चाहे 120 ले लीजिए, चाहे 60 ले लीजिए। यही बी वाला मान यहां रख दीजिए, लिख लीजिएगा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोगों की मर्जी, चाहे इसको आप लोग मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, यहां रख दीजिए। चलिए रख दिया जाए तो ये हो जाएगा a बराबर 180 माइनस बी का मान, यहां 60 रखेंगे तो a का मान 120 बनेगा, यहां b का मान 120 रखेंगे तो a का मान 60 बनेगा। कहने का मतलब एक कोण 60 है, दूसरा 120 है। आप लोगों की जो मर्जी करिएगा वहीं रख दीजिएगा। चलिए 60 रख देते हैं, यहां पे 60 रख दीजिए, ये हो जाएगा a बराबर घटेगा तो 120 अंश बचेगा, यानी कि a का मान 120 अंश और b का मान 60 अंश। या फिर आप लोग यहां अगर 120 रखेंगे तो 120 रख दीजिएगा, तो घटाने पे यहां 60 बच जाएगा। आप लोगों की मर्जी, एक मान आप लोगों का 60 अंश आएगा, एक मान 120 अंश आएगा, इसमें दोनों में चाहे जिसको आप लोग 60 अंश मान लीजिए, चाहे जिसको आप लोग 120 मान लीजिए, कुल मिला के दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए बस। चाहे हम लोग इसको 120 माने, इसको 60 माने, वैसे सही सही जो है 120 अंश यही बनेगा। देखिए ये 120 अंश सही सही यही बन रहा है, ये वाला 60 अंश है जो हमारा चित्र बना है। अगर चित्र के हिसाब से देखेंगे तो बी वाला 60 अंश बनेगा, ए वाला 120 अंश बनेगा, यानी हम लोग क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं। बी का मान ये वाला और ए का मान ये वाला। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 6.1 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में प्रश्नावली 6.2 से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम कुछ चीजें बताए हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा बेसिक क्लास जो बताए हैं पढ़ लीजिएगा। जो आप लोग को बताया समांतर रेखाओं के बारे में, या एकांतर कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगली प्रश्नावली में इसी का प्रयोग हो। चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।